Hello learners, this is the fourth video of week 1. Hallo, guten Tag, wie geht es Ihnen? क्या हाल है आप लोगों के? Mir geht es gut, danke, I'm doing great, thank you. So, अभी तक हमने क्या क्या किया? हम लोग कर चुके हैं अपना इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने सीखा अल्फ़ाबेट्स, जर्मन अल्फ़ाबेट्स A to Z और 4 अलग अल्फ़ाबेट्स भी थे उसमें. क्या आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की घर पर? लेट मी टेस्ट. मुझे ये बताओ कि श्रेया की स्पेलिंग क्या है? Bitte buchstabieren Sie Shreya. S H R A Y A. क्या आपने भी ऐसे ही किया? If yes, sehr gut. उसके बाद हमने क्या सीखा? हमने कहा कि अगर हम बाहर निकलते हैं, हाउ डू वी ग्रीट द अदर पर्सन. कई तरीके हैं ग्रीट करने के. इनफॉर्मल है तो हम बोल सकते हैं हालो. फॉर्मल है तो यूजुअली हम बोलते हैं गूटन टाग. जर्मनी के बाकी रीजन्स में और भी एक्सप्रेशंस यूज़ होते हैं, जैसे कि अगर आप साउथ जर्मनी की तरफ चले जाओ तो वहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा ज़ेफुस या फिर ग्रुस्कॉट. ये हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे. उसके बाद हम क्या बोलते हैं? किसी को हेलो बोला, गूटन टाग बोला, फिर हम कहते हैं wie geht es Ihnen? wie geht es Ihnen? आपके क्या हाल हैं? और इनफॉर्मल हुआ तो wie geht es dir? या फिर wie geht's? wie geht's? साथ ही साथ हमने एक्सप्रेशन सीखे थे. अगर तो बहुत अच्छा मूड है तब हम कहते हैं es geht mir wunderbar, danke. Es geht mir super, danke. और अगर ठीक ही ठाक है तब हम क्या कहते हैं? Es geht nicht besonders. अगर मूड खराब है तब Es geht mir nicht gut. Es geht mir schlecht. और अगर मूड बहुत खराब है तब Es geht mir miserabel. Es geht mir furchtbar. अब यहाँ पर डंक नहीं लगाना. ओके. और लास्ट टाइम हमने कुछ सेंटेंसेस भी देखे थे प्रैक्टिस करके. हम लोगों ने सीखी थी नए पर्सनल प्रोनाउंस, जिसमें था er, sie, he, she, then again z, small z for they and wir for we. Shall we practice once again? क्या और कुछ सेंटेंसेस हम लोग साथ में प्रैक्टिस करें? चलो, लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर सेंटेंसेस हैं, आप लोग एक एक करके लिखिए. नंबर 1, I play tennis या फिर I am playing tennis. टेनिस को जर्मन में टेनिस ही बोलते हैं, बाकी आप ट्रांसलेट कीजिए. हो गया? अब देखिए इधर, क्या सबने यही लिखा है या फिर कुछ और लिखा है? Ich, to play, the verb is spielen. Spielen is the original form of the verb. en हटाया, ish के साथ e लगाया तो बना spieler. Verbs जो हैं हमेशा छोटी लिखनी हैं, छोटे अल्फ़ाबेट्स. Ich spiele Tennis. चाहे वो I play tennis है या I am playing tennis है, उसको ऐसे ही ट्रांसलेट करना है. Ich spiele
टेनिस। इसमें एम का ट्रांसलेशन नहीं होगा। वी लिव इन इंडिया, इसको करके देखिए। आई एम श्योर आप सबने सही किया होगा। वी के लिए वियर, टू लिव इज wonen. Wonen remains wonen with wir. It's written small. Wir wohnen in Indian. India को जर्मन में बोलते हैं Indian. Okay. The third sentence says she learns Spanish. शी के लिए जी, टू लर्न इज लर्नन। लर्नन का en हटाया, जी के साथ टी लगाया, बना लैंड। जी लैंड स्पानिश, SCH। जी लैंड स्पानिश। ओके। ही इज कॉल्ड फ्रैंक। ही इज कॉल्ड फ्रैंक, या फिर हिज नेम इज Frank. Er heißt Frank. Er, the verb is heißen, en हटा के t लगाया, heißt, और फ्रैंक को जर्मन में कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ए को भी प्रोनाउंस एज आ, तो ये हुआ फ्रंक, फ्रंक। दे आर फ्रॉम जर्मनी। इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। हम कह सकते हैं Sie sind aus Deutschland। आर के लिए sind, द ओरिजिनल वर्ब इज sein, दे के साथ sind, sie के साथ sind। Sie sind aus Deutschland, या फिर they come from Germany। Sie kommen aus Deutschland, Deutschland। And the last one, I'm doing fine, thanks। I'm doing great, thanks। ये वाला सेंटेंस किस किस का सही है? किसने आय को इश में ट्रांसलेट किया है? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। कुछ कुछ सेंटेंस में एकदम वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी। सो आई एम डूइंग फाइन का जर्मन एक्सप्रेशन है es geht mir gut, या फिर mir geht es gut। इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। मियर को यहाँ लगा दीजिए, एस को यहाँ लगा दीजिए। मियर गेट इज गुड, आई एम डूइंग ग्रेट, मियर गेट इज sehr gut, danke। So this is an expression, you learn it like this। Okay, so I'm sure आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। Okay। What do you see here? Was ist das?
What is this? Das ist eine Zahl. It is a number. Okay? Das ist Nummer 1. 1. Zwei. कल हमने अल्फ़ाबेट्स किए हैं, अभी आप थोड़ा प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से सुनिए। Z से शुरू है, Z से शुरू हुआ तो zwei, EI है I, zwei, zwei। drei, drei। Vier, V को कैसे बोल रहे थे हम? फ, फाओ, तो ये हुआ vier, vier। fünf, U के ऊपर उमलाउट है तो ये फुन्फ नहीं हुआ, ये क्या हुआ? fünf, U, fünf। sechs, S हुआ Z, sechs। sieben, IE है sieben। acht, acht, ए को मुंह खोल के बोलना है आ ना, acht। neun, neun। zehn, आधा त स, zehn, zehn। elf, elf। zwölf, ओ के ऊपर उमलाउट है, कैसे प्रोनाउंस होता है? एओ, तो ये क्या हुआ? zwölf, zwölf। dreizehn, 13, 13 किस किस को मिला के बनता है? 3 and 10। 3 को बोलते हैं drei, 10 को बोलते हैं zehn। सो 13 हुआ dreizehn। अब आप गेस करो 14 क्या होगा? 4 क्या था? fear, और 10 क्या है? zehn। तो 14 क्या हुआ? vierzehn। ऐसे ही 15, 16 एंड सो ऑन। एक बार देखते हैं, लेट अस प्रैक्टिस। सो vierzehn, 15 क्या हुआ? fünfzehn, 5 एंड 10, fünfzehn। जो रेड से लिखा है मैंने, उसमें थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज है, उसको नोट कीजिएगा। 16 क्या है? अगर हम 6 और 10 मिलाते हैं, 6 को बोलते हैं sechs, 10 को बोलते हैं zehn, लेकिन 16 को लिखते हुए जो बीच का s है, जो sechs का s है, वो हट जाएगा, तो ये बनता है sechzehn, sechzehn। 17, 7 is sieben, 10 is zehn। तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, sieben पूरा नहीं लिखते, हम लोग 17 को बोलते हैं siebzehn, siebzehn। बाकी आगे सेम रहेगा। 18 is 8 and 10, so achtzehn।
19 is 9 and 10, 19. Then 20 को बोलते हैं 20. 20. Z is not Z, Z is S. तो दोनों बार ऐसे ही आएगा 20. अब 21 क्या है? 1 and 20. So 1 क्या है? 1 and is und, 20, 20. खाली 1 का S नहीं आएगा दोबारा से. So it is 21. Please note, 21 नहीं है, 21 है. 22 is 2 and 20, so 22. 23, 23. 24, 24. 25, 25. 26, 26. 27, 27. 28, 28. 29, 29. 30, 30. Look at the spelling. 20 में ZIG था N में, 30 में SZIG है, तो प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या है? 30. अब 31 कैसे लिखेंगे? आप लोग कोशिश कीजिए, जैसे 21 लिखा है वैसे ही 31 होगा. 31. 32 कैसे होगा? 32. एंड सो ऑन. 40 को कैसे लिखते हैं? 40. 41 कैसे होगा? 41. 43 कैसे होगा? एक बार लिख के देखिए. 3 and 40 लिखना है हमको, पीछे से शुरू होता है नंबर. 43 यानी 3 and 40. So 43. 49 कैसे होगा? 49. 50, 50. 60, 60. Again there is a spelling change. 6 को बोलते हैं ZEX, लेकिन 60 में S नहीं आएगा तो वो बना ZESH. तो 61 क्या हुआ? 61. 62, 62. 63, 63. 67, लिख के देखिए. 67. 67. 70 को भी हम बोलते हैं 70 इंस्टेड ऑफ 70. 7 होता है 7, लेकिन 70 को हम बोलते हैं 70. तो 74 क्या हुआ? 74. 79 क्या हुआ? 79. 80, 80. 90, 90. 99 क्या हुआ? 99. और 100, 100. 100.
100 या फिर 100, 100, 200 क्या हुआ 200 एंड सो ऑन। खाली एक बात का ध्यान रखना है, काउंटिंग जब भी लिख रहे हैं उसको हमेशा साथ में लिखना है, चाहे जितना भी लंबा नंबर हो। जैसे 21 है तो 21 पूरा साथ में लिखा जाएगा, उसमें गैप नहीं रहेगा। साथ ही साथ काउंटिंग को भी हमेशा स्मॉल लिखा जाता है, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा जाता। और ज़ीरो को क्या कहते हैं, यहाँ सबसे ऊपर लिखा है null। सो दीज आर द नंबर्स, है ना इंटरेस्टिंग। नंबर्स को बोलते हैं Zahlen, जर्मन में बोलते हैं Zahlen। ओके, नाउ लेट अस प्रैक्टिस। अभी हमने सीखा 0 से लेके 100 तक नंबर्स को कैसे बोलना है। अब थोड़ी सी कैलकुलेशंस देखते हैं किसका मैथ्स यहाँ पर अच्छा है। वी फील इस, हाउ मच इज 2 प्लस 9। थोड़ा सोच के, 2 प्लस 9 ist gleich is equal to 11। मैं एक काम करती हूँ, इसको छुपा देती हूँ। अब आप लोग खुद ट्राई कीजिए। 13 minus 7, 13 minus 7, very good, 6, 5 mal 7, mal का मतलब into, multiplied by, 5 mal 7, 35, sehr gut, very good, 24 durch 8, durch मतलब divided by, 24 क्या बना 24 durch divided by 8, 8। तो इजी है। 3। सो कैन यू डू फर्दर कैलकुलेशंस एट होम। एक बारी घर पे करके देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी चेक करना उनका मैथ्स कितना अच्छा है। व्हाट एल्स कैन वी डू विथ नंबर्स। वी कैन आस्क ईच अदर्स एज। हम लोग पूछ सकते हैं आप कितने साल के हैं या फिर तुम कितने साल के हो। वो कैसे पूछा जाए। Wie alt sind Sie? Wie alt? How old sind Sie? Are you? आप कितने साल के हैं। इसी को अगर इनफॉर्मल पूछना है तो हम बोल सकते हैं Wie alt bist du? How old are you? कल हमने एक इम्पॉर्टेंट वर्ब सीखी थी sein, वही वर्ब का यूज यहाँ पर है। How old are you? And how do you reply? Ich bin 30 Jahre alt. I am 30 years old. Ich bin 30 Jahre alt. Jahre का
जे कैपिटल। अब मैं आपसे पूछती हूँ wie alt sind Sie? बोल के देखिए आप कितने साल के हैं, या फिर आप किसी से पूछिए, अगर तो आपका फ्रेंड है आप उससे इनफॉर्मल पूछिए wie alt bist du? देखिए वो एज अपनी क्या बताता है या बताती है। एंड देन हम किसी से किसी का मोबाइल नंबर भी पूछ सकते हैं। आजकल सबके पास मोबाइल है और सब पूछते ही हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं मोबाइल नंबर। उसके लिए क्या है, wie ist Ihre Handynummer? आपका मोबाइल नंबर क्या है? या फिर इनफॉर्मल wie ist deine Handynummer? तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है? आंसर, meine Handynummer ist 100346798। अब आप लोग अपना अपना मोबाइल नंबर बोल के देखो, तब तक मैं इसको चारू के साथ प्रैक्टिस करती हूँ। चारू से उसकी एज और उसका मोबाइल नंबर पूछते हैं। हेलो चारू। Hallo Jyoti, Wie alt bist du, Charu? ich bin 31 Jahre alt. Und wie ist deine Handynummer, Charu? Meine Handynummer ist 768 445 7892. Danke, Charu. Danke Jyoti. Tschüss. Tschüss. तो आपने देखा कितना इजी है जर्मन और कितना मज़ा आ रहा है एक दूसरे से बात करने में। यही है हमारे कोर्स का एम, टॉक टाइम जर्मन। तो आप लोग भी घर पे गप्पे मारना कंटिन्यू रखिए, एक दूसरे से खूब बातें कीजिए, और अगर कोई नहीं मिलता तो शीशे के सामने खड़े होकर गप्पे मारिए। Danke schön, bis morgen, tschüss।